नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए यूपी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सोमवार को सेक्टर 93 स्थित ओमेश सोसाइटी में आरोपी का अवैध निर्माण गिरा दिया गया और अब उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। फरार आरोपी की तलाश में अब पुलिस टीमों के अलावा स्पेशल टास्क फोर्स को भी लगा दिया गया है। सर्चिंग में पता चला है कि हरिद्वार में कुछ देर के लिए श्रीकांत का फोन ऑन हुआ था, फिर बंद हो गया। अब पुलिस आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लेने का दावा कर रही है। बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण की शिकायत सोसाइटी में रहने वाले लोग साल 2019 से कर रहे थे, लेकिन अपने रसूख के चलते वो कार्रवाई नहीं होने देता था। लेकिन महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब उसका अवैध निर्माण बुलडोजर से हटा दिया है। नोएडा अथॉरिटी की इस कार्रवाई से खुश सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं ने तालियां बजाई और मिठाई बांटी। उधर नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया है कि श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। नोएडा पुलिस की टीमें उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। जल्द उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं इस मामले में पुलिस की 3 टीम उत्तराखंड पहुंच गई हैं। तो वहीं श्रीकांत त्यागी ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी डाली है। बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी सूरजपुर कोर्ट में जल्द ही सरेंडर कर सकता है। उस स्थिति में हमने गृह सचिव जी को, मनीष अवस्थी जी को अवगत कराया है। पुलिस अधिकारियों को वार्न किया है कि कल ही ये घटना हुई। इस तरह से अवांछित लोगों का इस सोसाइटी के अंदर घुसना उचित नहीं था और कहीं ना कहीं पुलिस की कमी रही है। इसकी कमी को मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश में कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। योगी जी सर 48 घंटे भी पूरे होने वाले हैं। पीड़ित को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। उसका कल तक का समय पूरा हो जाने दीजिए, तब तक हम सर पीड़ित से क्या कुछ बात हुई? पीड़ित की प्रोटेक्शन की बात हो रही है। प्रोटेक्शन की पुलिस प्रोटेक्शन हमने अभी मांग ली है। 2 घंटे के अंदर उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी। जमानत नहीं होगी ना? नहीं होगी। अच्छा, आपने कहा था 48 घंटे में पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा गया, कब पकड़ा गया? 48 घंटे पूरे हो गए। श्रीकांत त्यागी जो बीजेपी का अपने आप को नेता बताता था, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। श्रीकांत त्यागी का जो ऊपर का पोर्शन था उसे तो प्राधिकरण ने बुलडोजर चला के उसको तोड़ दिया है। हालांकि देखिए, हकीकत को दिखाना चाहेंगे। श्रीकांत त्यागी अपने रूम से डायरेक्ट नीचे पार्किंग में आने के लिए ये खुफिया रास्ता उसने बनाया था, क्योंकि यहाँ से उसके साथ 10 गनर, प्राइवेट 10 गनर चलते थे असलहों के साथ। तो इसी 10 गनरों को यहीं से ले जाता था। जो उसके साथ गनर चलते थे उनको यहीं से आने जाने के लिए बोल रखा था। और यहाँ पे अपनी उसकी गाड़ी खड़ी होती थी। अपनी गाड़ी जो उसके साथ लोग चलते थे, 10 से 15 लोग हमेशा उसके साथ रहा करते थे, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ बता रहे हैं कि उसका जो हाल था, जो उसका आतंक था, वो दबंग रोल था, क्योंकि सबके साथ बदतमीजी करता था, गाली गलौज करता था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। आपको दिखाना चाहूंगा, ये पीछे का रास्ता है। ये पीछे का रास्ते में भी इसने पार्किंग वाले रास्ते में अपने डायरेक्ट रूम से ये खुफिया रास्ता बनाया हुआ था। ये खुफिया रास्ता है और डायरेक्ट अपने रूम से नीचे आता था पार्किंग में और यहाँ से गाड़ी में बैठकर बाहर को निकलता था। जिस दिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जो यहाँ के पार्किंग के लोग हैं, उनका कहना है जब यहाँ से पुलिस को शिकायत हुई थी तो यहीं से ही सुबह के वक्त वो भागा था और उसके बाद से यहाँ नजर नहीं आया। और उसके बाद से कहीं ना कहीं जो पुलिस की उसकी जो तलाश है, पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। हालांकि 48 घंटों का वक्त दिया था पुलिस ने, 48 घंटे पकड़ने की बात कही थी, लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी है जो पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। हालांकि पुलिस की तरफ से 8 टीमें बनाई गई हैं। उत्तराखंड, लखनऊ, जगह जगह, गाजियाबाद, हर जगह उसकी टीम, पुलिस की टीम पहुंच गई है और उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। हालांकि जो उसका मोबाइल फोन था उससे जो ट्रैक किया जा रहा है, उसके नंबर को ट्रैक किया जा रहा है। आखिर ये श्रीकांत त्यागी कहाँ छुपा हुआ है? कैमरामैन अमित के साथ विवेक श्रीधर, नोएडा। विवेक दीक्षित संवाददाता नोएडा से समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, श्रीकांत त्यागी केस में अपडेट क्या है?
विवेक मैं आपको बता जी, दूं जी, यहाँ पर लगातार उसकी जो पुलिस टीम है, यहाँ पर 8 टीमें बनाई गई है, 8 टीमों को गठित किया गया है और 8 टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही है। 3 टीमें देहरादून पहुंची है। अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में जो उसकी गोमती नगर में जो उसका आवास है श्रीकांत का, वहां पर भी पूछताछ लोगों से की जा रही है। वहां पर भी पुलिस की टीम उसकी तलाश करने का प्रयास कर रही है। हालांकि इसका फोन उत्तराखंड में थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था, ऋषिकेश की इसकी लोकेशन देखी गई थी, उसके बाद से इसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है श्रीकांत। आपको बता दें श्रीकांत का इतिहास, पहले हमने इसकी कुंडली खंगाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीकांत जो है ये भंगेल का रहने वाला है। भंगेल में ये रहता था, इसका गांव था, भंगेल का रहने वाला है और यहाँ पर इसकी 15 दुकानें थी। 15 दुकानों से किराया आता है और सबसे बड़ी बात यह है कि कई जमीनें थी जो प्राधिकरण में पहुंची थी, तो उसका अच्छा खासा मुआवजा मिला था। उसके बाद से इसका राजनीतिक चस्का लगा था। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो बीजेपी बड़े नेताओं से इसका संपर्क हुआ, उसके बाद से बीजेपी ज्वाइन किया और सबसे बड़ी बात है उसी को लेकर लोगों को धमकाना, डराना, गुंडागर्दी करना यहाँ उसका पेशा बन चुका था। और श्रीकांत यहाँ पर लोगों के साथ ही नहीं, जो महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी डराने का काम करता था। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीकांत त्यागी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो महिला को जो गाली दी है वो इतनी बड़ी वो बन जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है महिला को भी हौसले, इसमें सबसे बड़ी बात है महिला को जिसने वीडियो बनाया है उसकी तारीफ की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी से कोई बात करने में डरता था, वीडियो तो बनाना बहुत दूर रहा, श्रीकांत से लोग डरते थे तो उससे बात करना नहीं चाहते थे, बात करते भी नहीं थे उससे लोग, जो सोसाइटी में लोगों का कहना है। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात है महिला ने उसका वीडियो बनाया, उसके बाद ये वीडियो वायरल होता है, उसके बाद सरकार एक्शन में आती है और सबसे बड़ी चीज़ इसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। इसके और भी कितने अवैध इसके संपत्ति है उसकी भी जांच चल रही है, खंगाला जा रहा है। हालांकि पुलिस ने 48 घंटे का समय मांगा था, उसमें अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। पुलिस की तरफ से कहना है कि 25,000 का उसके ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर जो लोगों का कहना है, हम इसके गाँव भी पहुँचे थे, भंगेल में हमने इसके लिए जानकारी प्राप्त करना चाहा तो लोगों ने डर के मारे कुछ बताने से इनकार कर दिया। हालांकि ये तय है कि ये पार्टी के आड़ में गुंडागर्दी करता था श्रीकांत। ठीक है, उत्तराखंड से हमारे साथ इस समय उपेंद्र जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, कहा बार बार यही जा रहा है कि श्रीकांत नोएडा से भागा और उत्तराखंड पहुंच गया, क्योंकि जो लोकेशन बार बार की आ रही है वो ऋषिकेश की आ रही है। क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल जो श्रीकांत त्यागी है, जिस प्रकार से वो नोएडा से भागे हुए हैं, उनके जो प्रॉपर्टी है उसको तोड़ दिया गया है, 25,000 का इनाम भी उस पर घोषित है और जिस प्रकार से महिला के साथ बदसलूकी की गई है और जिस प्रकार से अब ट्रेंड चल रहा है कि गालीबाज नेता, और जिस प्रकार से ये भाजपा का जो है एक नेता माना जा रहा है और नोएडा से भागकर जो है उत्तराखंड में इन्होंने शरण ली है, इसने शरण ली है। और जिस प्रकार से नोएडा की जो एसटीएफ पुलिस है, 4 टीमें जो है वो उत्तराखंड पहुंची हुई है और हरिद्वार में जिस प्रकार से पहला लोकेशन जो है पुलिस को मिली थी, उसके बाद लगातार जो है एसटीएफ की जो टीमें हैं उत्तर प्रदेश की, वो लगातार जो है खोजबीन में जुटी हुई है। हालांकि अभी जो इनपुट मिल पा रहे हैं वो यही मिल पा रहे हैं कि देहरादून और ऋषिकेश के जगहों पर, जो कई जगहों पर जो है उनके जो लोकेशन जो है वो मिली है। हालांकि अभी पुलिस को जो है कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी और ना ही अभी जो उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ पुलिस है उन्होंने अभी जो है उत्तराखंड पुलिस से जो है कोई मदद मांगी है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से इस मामले पर डीजीपी अशोक कुमार से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि अगर उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ पुलिस है अगर वो उत्तराखंड से मदद मांगेगी तो जरूर जो है उत्तराखंड पुलिस उस पर मदद करेगी। तो जो लोकेशन जिस प्रकार से मिल रही है वो ऋषिकेश के आसपास जो है ये लोकेशन मिल रही है और जिस प्रकार से सूत्रों का यह भी कहना है कि जो श्रीकांत त्यागी है उसके कई सारे फ्लैट्स जो है ये उत्तराखंड में भी हैं और सारे कई जगहों पर ये भी सूत्र मिल रहे हैं कि जो पेट्रोल पंप है कई जगहों पर उनके शेयर भी हैं, यानी कि ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी कई सारी प्रॉपर्टी जो है श्रीकांत त्यागी की है और साथ ही जो पेट्रोल पंप यहाँ पर उत्तराखंड में है उनमें भी कई जगहों पर शेयर होल्डर्स जो है श्रीकांत त्यागी का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब एसटीएफ जो नोएडा की ओर से जो इस प्रकार से यहाँ पर एसटीएफ पुलिस आई है, 4 टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है, वो लगातार दबिश दे रही है। सुबह से ही वो हरिद्वार और ऋषिकेश में दबिश दे रही है, कई जगहों ठिकानों पर उन्होंने दबिश दे चुकी है, लेकिन अभी तक जो है श्रीकांत त्यागी का कोई पता नहीं चल पाया है। और जिस प्रकार से लगातार खोजबीन चल रही है तो कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड की पुलिस भी जो है, हालांकि अभी तो कोई मदद जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से कोई मांगी नहीं गई है, लेकिन उनका कहना है कि अगर मदद मांगी जाती है तो जरूर जो है उत्तर प्रदेश की सहायता, पुलिस की सहायता की जाएगी और श्रीकांत त्यागी को जो है वो पकड़ा जाएगा। जी
विवेक, लगातार कहा जा रहा है कि सूरजपुर कोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर श्रीकांत त्यागी कर सकता है। सरेंडर को लेकर ही ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या अपडेट मिल पा रहा है, ये सरेंडर को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सरेंडर की बात जो कही जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि श्रीकांत त्यागी आपको रोकूंगी, आप दोनों को रोकूंगी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर श्रीकांत त्यागी के सरेंडर की अर्जी का ये पूरा मामला है। यही खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। त्यागी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। श्रीकांत त्यागी पर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटकी हुई है। सरेंडर एप्लीकेशन पर 10 अगस्त की तारीख मिली है। जो सरेंडर की एप्लीकेशन है, सूरजपुर कोर्ट में 10 अगस्त तक का समय दिया गया है। 10 अगस्त तक का समय है श्रीकांत त्यागी की सरेंडर की अर्जी का। ये पूरा मामला है। श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। श्रीकांत त्यागी पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि सरेंडर की जो एप्लीकेशन उस पर 10 अगस्त तक तारीख मिली है। सूरजपुर कोर्ट में 10 अगस्त तक का समय दिया गया है। 10 अगस्त तक का सिर्फ और सिर्फ समय दिया गया है सूरजपुर कोर्ट की तरफ से। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, सिर्फ और सिर्फ 10 अगस्त तक का समय दिया गया है। गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है श्रीकांत त्यागी पर। बिल्कुल 10 अगस्त तक समय दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है। टीमें अभी भी उसको पकड़ने में, गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर प्रयास कर रही है। हालांकि अगर हम बात करें सूरजपुर कोर्ट की, तो सूरजपुर कोर्ट में सुबह से ही वहाँ चौकसी बढ़ा दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे आने जाने वाली सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी अर्जी लगाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कई बड़े नेताओं का भी हाथ है उसके ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखना ये होगा श्रीकांत त्यागी को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। अभी श्रीकांत त्यागी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि पुलिस की सारी टीमें पूरे प्रयास में लगी हुई है। अगर हम बात करें नोएडा कमिश्नर की, तो नोएडा कमिश्नर की तरफ से भी कहना है, आलोक सिंह का कहना है कि जल्द ही श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि उसके जो अगर उसका देहरादून में होना अगर सुरक्षित होता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि देहरादून अगर वो पहुंचा है, उसका फोन ऑन होता है, ऑन हुआ था, उसके बाद से उसकी लोकेशन मिली थी, उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरे प्रयास में लगी हुई है श्रीकांत त्यागी को आखिर कैसे गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत शुक्रिया। और नजर बनाए रखिए। उपेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि नजर बनानी बहुत जरूरी है इस खबर पर, क्योंकि लगातार अपडेट भी देना है। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।